भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। परसों 11 तारीख बड़गाम असेंबली हल्के के लोगों ने एक फैसला कर लिया। मैं कल नगरोटा में अपनी तकरीर कर रहा था, अपनी बात वहां मुकम्मल कर नहीं पाया, लेकिन उसी ख्याल को मैं आगे लेना चाहता हूं। इलेक्शन दो किस्म के होते हैं। एक वो इलेक्शन जो हर 5 साल के बाद या तो मरकज में हुकूमत या रियासत में हुकूमत कायम करने के लिए किया जाता है। पूरे मुल्क में या पूरी रियासत में वोट पड़ता है, एमएलए बनते हैं, फिर एमएलए मिलके या तो वजीर आजम या वजीर आला का फैसला करते हैं, जो सिर्फ एक आध असेंबली हल्के में लड़े जाते हैं। चाहे वहां का एमएलए इस दुनिया से रुखसत हुआ हो उस वजह से, या वो सीट खाली पड़ा हो उस वजह से। बड़गाम में आज जो इलेक्शन है ये हुकूमत बनाने का इलेक्शन नहीं है। जो लोग आपसे ये कहते हैं कि इस एक इलेक्शन से यहाँ हुकूमत बदलेगी, हकीकत ये है कि न इस एक सीट से पीडीपी और बीजेपी की दोबारा हुकूमत बनेगी, न इस एक सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत हटेगी। लेकिन हालांकि इस इलेक्शन का बड़गाम के बाहर कोई खास मायने है नहीं। और आगा महमूद साहब को हराने के लिए मैदान में उतरे हुए, और हमारी खता क्या है? हमारी खता सिर्फ इतनी है कि जिस बुनियाद पे हमने 1 साल पहले वोट मांगा, हम उस बुनियाद पे कायम रहे। याद करिए 2014 का इलेक्शन, यहां वो पार्टी निकली थी जिसने बीजेपी को हुकूमत से बाहर रखने के लिए वोट मांगे आपसे। के लिए पीडीपी को वोट देना जरूरी है। आप लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक तरफ करके पीडीपी को अपने वोट दिए, और इलेक्शन के बाद नतीजा क्या? बीजेपी को हुकूमत में लाके जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया। आपसे वोट मांगे थे कि बीजेपी को बाहर रखना है, और बाहर रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना जरूरी है। आप लोगों ने पिछले साल नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपने वोटों को नवाजा, के बावजूद कि उस फैसले से के लिए हमें बीच बीच में सजा दी जाती है। यह हकीकत है कि अगर आज बीजेपी की हुकूमत होती, शायद उन्होंने जम्मू कश्मीर को रियासत से नवाजा होता। लेकिन ये कहते हुए कि हमारी हुकूमत बनेगी तो हम असेंबली में जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे को वापस लाने के लिए एक करारदाद पास कराएंगे। उस वक्त हमारे मुखालिफों को लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। उस वक्त हमारे मुखालिफों ने कहा 19 को जम्मू कश्मीर से छीना गया है, वो वापस लौटा के हमारे हवाले कर दीजिए। जो आईनी हमारा खसूसी दर्जा था वो हमें मिलना चाहिए। वो करारदाद पास हुआ और वो फैसला वजीर आजम साहब के हवाले किया जाएगा। ये भी वादा हमारा पूरा। इसके साथ साथ छोटे मोटे काम तो हमने किए, लेकिन तब भी मेरी हुकूमत की तरफ से हमने काम यहां उठाए।
मैं इलेक्शन से पहले 11 तारीख को वोट डालने का दिन है, मैं 11 से पहले अखबारों के जरिए और मीडिया के जरिए वो पूरा खाका आपके सामने रखूंगा जो हमने बड़गाम असेंबली हल्के के लिए किया पिछले दिनों। और अल्लाह करे कि आगा महमूद साहब कामयाब हो। 2008 के बाद मैंने गांधरबल को एक यूनिवर्सिटी दी, इंशाल्लाह 2025 के बाद मैं बड़गाम को एक यूनिवर्सिटी दे दूंगा। मुकम्मल बातचीत चल रही है और अल्लाह गवाह है, जब मेरी उनसे बात हुई कि यहां कश्मीर में न सिर्फ ग्राउंड बल्कि ग्राउंड के साथ एक क्रिकेट एकेडमी नया बनना चाहिए, जिस तरह वो जम्मू में कठुआ में बनाने की बात कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा अगर ग्राउंड बनेगा, अगर एकेडमी बनेगी तो इंशाल्लाह बड़गाम असेंबली हल्के में हम इसको। दूसरी बात, हमने अपने मंशूर में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है कि जहां 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल हो वहां बिजली का बिल जो है माफ करेंगे, मुफ्त करेंगे। लेकिन बिजली का बिल बिना मीटर के हमें पता नहीं चलता, यह सच्चाई है। हम अग्रीमेंट करके 200 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं दे सकते। बिजली मुफ्त सिर्फ वहां जा सकता है जहां मीटर लगा हो और मीटर के तहत हमें पता हो कि बिजली कितनी इस्तेमाल हो रही है। अगर आप अग्रीमेंट के तहत आपका बिजली का बिल जितना चढ़ेगा चढ़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो, पूरा वादा है और इंशाल्लाह उस वादे पे हम जल्द से जल्द अमल करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि उसमें आपको भी फायदा मिले, मेहरबानी करके इनके सियासी झांसे में मत आइए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में भी मीटर लगाए, लेकिन उस मीटर का एक डबल पैसे का फायदा उन्होंने लोगों तक नहीं पहुंचाया। हम लोग हैं जो कहते हैं कि लगाओ, लगाने के बाद जो गरीब से गरीब है उनके लिए हुकूमत है, उनकी मदद करने के लिए उनके लिए आगा महमूद है, उनके लिए मेरे बाकी साथी हैं ना जो आपकी मदद करेंगे। तो मेहरबानी करके ये जो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो अपने गुनाह बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहां लोगों को धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं करते, गिरफ्तारियां करने वाले ये, बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाले ये, जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कराने वाले ये जम्मू नहीं है। लेकिन फैसला आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों ने तय करना है कि अगले 4 साल आपकी नुमाइंदगी, आपकी खिदमत, आपकी तरक्की, बेरोजगार नौजवानों का रोजगार, बिजली बिल कम करना, इन सब चीजों के अगर आप हक में हैं तो फिर आपको सिर्फ एक निशान नजर आना चाहिए 11 तारीख को, वो आगा महमूद साहब का हल वाला निशान। पीरवा असेंबली हल्के का हिस्सा था, उस वक्त भी मैंने आपकी खिदमत की, सामने है, मैंने पढ़ के सुनाया नहीं, लेकिन इस सुभाषनामे का इलाज फिलहाल आपके हाथ में है। 16 तारीख के बाद मेरे हाथ में होगा, कामयाब हो गए जाए, क्योंकि और मैं इस बात पे अपनी तकरीर खत्म करूंगा। आखिरकार हुकूमत एक ही होते, कोई हुकूमत के पीछे नहीं दौड़ता। अगर हिज़्ब इख्तिलाफ वाले और हुकूमत वाले बराबर का काम कर पाते, किसी को हुकूमत की लालच नहीं होती। लेकिन सच्चाई ये है कि हुकूमत में काम ज्यादा होते हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ में कम होते हैं। जब हमारे MLC थे
और मैंने एमएलसी से पैसे इकट्ठे किए और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च किया। मैंने सारा सीडीएफ उनसे यहाँ लगाया। हल्का बना के हम तो आपके हवाले करेंगे। ये मेरा वादा है, ये आगा महमूद साहब का वादा है, इस उम्मीद के साथ कि 11 तारीख को आपका एक एक वोट दूसरे नंबर बटन